दोस्तों अगर आप भी ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, गिल को अच्छा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की बदौलत टीम इंडिया ने बना दिए 351 रन। लेकिन जब लग रहा था यह स्कोर भी छोटा, तब वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के आगे मुकेश कुमार ने गुस्से में करवाई ऐसी गेंदबाजी की चटका दिए 3 विकेट लगातार। फिर यह देख लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और जयदेव भी कहां रहने वाले थे पीछे। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हासिल की इतनी बड़ी जीत की पूरा देश देखकर रह गया हाईलाइट को हैरान। तो दोस्तों भारत वेस्टइंडीज के बीच तीसरे वनडे मैच की पूरी हाईलाइट आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में वेस्टइंडीज टीम के कप्तान शाय होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और यह फैसला उनका कई हद तक गलत ही साबित हो गया, क्योंकि दोस्तों यहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में अपने 5 विकेट गंवाकर 351 रन बना दिए थे। और यहां वेस्टइंडीज की टीम को लक्ष्य मिला 352 रन का। वहीं हम आपको बताते हुए चलें कि जब इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी तो यहां पर ईशान किशन और शुभमन गिल एक बार फिर से हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पारी की शुरुआत करने के लिए आए। हालांकि दोनों बल्लेबाज तेज गति से रन बनाते चले जा रहे थे और इस बीच ईशान किशन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, तो शुभमन गिल भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे। लेकिन इसी बीच पहला बड़ा झटका ईशान किशन को हबड़ तबड़ बचाने के रूप में मिल गया। जी हां दोस्तों, उनको शाय होप ने पीछे स्टंप आउट कर दिया, जहां ईशान किशन की 77 रन की पारी यही समाप्त हुई। और अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 3 बड़े छक्के लगाए, जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं ईशान किशन का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर उतरे ऋतुराज गायकवाड़, जहां ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल पारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही ऋतुराज गायकवाड़ को अलजारी जोसेफ ने चलता किया, जो कि 8 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब भारत के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे, वो भी मात्र 154 रन के कुल स्कोर पर। जिस टीम इंडिया ने तेज गति से शुरुआत की थी, अब वही टीम इंडिया यहाँ मुकाबले में फंसती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जब शुभमन गिल और संजू सैमसन ने बागडोर संभाली तो दोनों बल्लेबाजों ने तेज गति से रन बनाने शुरू कर दिए। और इस बीच संजू सैमसन स्कोर को इतना तेज गति से बढ़ा रहे थे कि उन्होंने मात्र 40 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और अपने अर्धशतक के दौरान उन्होंने 2 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए थे। लेकिन यहाँ पर रोमारियो शेफर्ड ने 32वें ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को शिमरॉन हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां संजू का बल्ला 51 रन के स्कोर पर ही थम गया। अब दोस्तों भारत के 3 बड़े विकेट 223 रन के कुल स्कोर पर गिर गए थे। अब मैदान पर शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या थे। यहाँ पर हार्दिक पांड्या थोड़ी धीमी गति से रन बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर शुभमन गिल ने तेज आक्रामक रूप अपनाना सही समझा और इसी वजह से उनका विकेट गिर गया, जहाँ शुभमन गिल गुड़ाकेश मूटी की गेंद पर यानी कैराय को कैच थमा बैठे और 85 रन की पारी उनकी यही समाप्त हुई। अब 244 रन के कुल स्कोर पर 4 बड़े विकेट गिर जाने के बाद यहाँ हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव पर पूरा दारोमदार था मैच को आगे बढ़ाने का भी और एक सम्मानजनक स्कोर तक लेकर जाने का भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने ठान लिया था कि वो तेज गति से रन बनाएंगे। और इस बीच सूर्य कुमार यादव ने जहां 30 गेंदों में 35 रन बनाए, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने नाबाद रहते हुए 4 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 52 गेंदों में 70 रन की पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम ने यहाँ 350 रन का आंकड़ा पार किया और 351 रन बनाकर वेस्टइंडीज के आगे 352 रन का लक्ष्य रख दिया। अब दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा 2 विकेट आज के इस मुकाबले में रोमारियो शेफर्ड को मिले, तो वहीं एक विकेट अलजारी जोसेफ, गुड़ाकेश मूटी और यानिक कैराय को मिला। अब दोस्तों बारी थी वेस्टइंडीज टीम की बल्लेबाजी करने की। यहाँ पर वेस्टइंडीज को चाहिए था कि तेज गति से रन बनाकर ये भी मैच जीते, लेकिन दोस्तों ये जानते नहीं है कि हमारे गेंदबाज आखिर किस लय में थे। और यहाँ पर जब ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स पारी की शुरुआत करने के लिए आए, तो यहाँ पर पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश कुमार ने ब्रेंडन किंग को अपने जाल में फंसा लिया, जो कि 5 गेंदें खेलते हुए 0 रन पर ही पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों 1 विकेट गिर जाने के बाद अब वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। यहाँ पर काइल मेयर्स और एलिक एथानाजे अब मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन यहाँ पर काइल मेयर्स को अपने जाल में मुकेश कुमार ने फंसाया और वो भी मात्र 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब 2 बड़े झटके 7 रन के कुल स्कोर पर लग जाने के बाद उतरे शाय होप, जहाँ शाय होप और एलिक को अब यहाँ पर सोच समझकर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर शाय होप का भी बल्ला नहीं चल पाया और मुकेश कुमार ने फिर एक और विकेट लेकर यहाँ हैट्रिक तो
नहीं लेकिन हैट्रिक जैसी गेंदबाजी करवा डाली और शुभमन गिल के हाथों उनको कैच आउट करवा के यहाँ शाय होप ने 5 रन पर अपनी पारी को समेटा। अब वेस्टइंडीज की टीम ने अपने 3 बड़े विकेट 17 रन के कुल स्कोर पर गंवा दिए थे। अब एलिक एथानाजे और किसी कार्टी मैदान पर टिके हुए थे। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों को अब संभलकर पारी को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों यहाँ भारतीय गेंदबाज कहाँ रुकने वाले थे। मुकेश कुमार के बाद अब मैदान पर वो देखने के लिए मिला जिसकी सबको उम्मीद थी। हुआ ये कि जब 3 बड़े झटके वेस्टइंडीज को लग चुके थे तो यहाँ पर अब अगले झटके देने में भी भारतीय गेंदबाज कहाँ देर लगाने वाले थे। यहाँ पर किसी कार्टी और एलिक एथानाजे जब पारी को आगे बढ़ा रहे थे तो उसी बीच जयदेव उनादकट ने यहाँ पर कार्टी को चलता किया, जो कि शुभमन गिल के द्वारा कैच आउट लिए गए और 6 रन की पारी उनकी यहीं समाप्त हुई और वेस्टइंडीज को 35 रन के कुल स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगा। अब कार्टी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए शिमरॉन हेटमायर, जहां हेटमायर और एलिक पारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही शार्दुल ठाकुर ने 12वें ओवर की छठी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों हेटमायर को कैच आउट करवा दिया, जो कि 4 रन बनाकर ही आउट हुए। अब 40 रन के स्कोर पर 5 बड़े झटके लग जाने के बाद मैदान पर आए रोमारियो शेफर्ड, जहां रोमारियो शेफर्ड और एलिक साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही शार्दुल ठाकुर ने 14वें ओवर की छठी गेंद पर जयदेव उनादकट के हाथों शेफर्ड को भी कैच आउट करवा दिया, जो कि 8 रन बनाकर ही आउट हुए। अब वेस्टइंडीज के 50 रन के कुल स्कोर पर 6 बड़े विकेट गिर जाने के बाद पूरी टीम लड़खड़ा चुकी थी और भारतीय टीम ने मुकेश कुमार, शार्दुल ठाकुर, जयदेव उनादकट, कुलदीप यादव की बदौलत यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और अब यह मुकाबला जीतने के साथ ही भारत ने 2-1 से सीरीज को भी अपने नाम कर यहाँ इतिहास रचा। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बारे में, और आप किस बल्लेबाज और गेंदबाज को उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।